Just note down few points. If you right hand cock to मास्टर जी if right-handed cocktail is imagine to be rotated in such it. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred one form to क्यों रुक गए सर जी? सहाना जी। सर मेरा नाम सहाना नहीं संगीता है। सॉरी, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो चप्पल मैंने सहाना जी को दिलवाए थे, क्या वो पहन कर आई थी? अगर वो मेरे दिए हुए चप्पल पहन कर आई तो मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सक्यूज मी, नंदिनी नाम की पेशेंट कहाँ होगी? 1 मिनट देख के बताता हूँ। हाँ। सर सेकंड फ्लोर। ओके, थैंक यू जी। पल्लवी, माँ कहाँ है? भैया भैया भैया, मुझे लगा था कि माँ मजाक कर रही है भैया। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लगा मजाक कर रही है वो तो स्नेहा सही समय पर आ गई, वरना। रो मत पल्लवी, अभी माँ कैसी है? डॉक्टर ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है भैया। माँ से फोन में सही से बात करना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे कॉल करने से मुझे आ जाना चाहिए था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। पल्लवी, माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? आते वक्त माँ का कंडीशन कैसा था? माँ तुमसे बात कर रही थी या बेहोश थी? भैया आप रिलैक्स रहो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो स्नेहा, मेरी माँ ने क्या किया देखो। तुम तो साथ थी ना पल्लवी, एटलीस्ट तुम तो माँ को रोक सकती थी ना। तुम ही बताओ, माँ की सारी बातें मानकर कैसे चलूं स्नेहा?
मैंने क्या गलती की है? हाँ? दूसरी शादी नहीं करनी ये कहना गलत है क्या? भैया, Shit. पल्लवी ने जब पहली बार फोन किया था तभी आ जाना चाहिए था। आने में मैंने देर कर दी, इस बात का डर है। अरे भैया, अब कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। पेशेंट को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चंद्रू, तुमने जो मुझसे कहा है वो माँ को भी कहोगे तो बस। हमने जो इतनी तन्हाइयाँ सही हैं, आज के बाद वो सब खत्म हो जाएंगी। माँ और वसु भी जीजू और जीजू की माँ के बारे में ही सोच रहे होंगे, लेकिन हॉस्पिटल में स्नेहा भी तो है। अगर उसने हॉस्पिटल में मम्मी को देख लिया या मम्मी के साथ मुझे देख लिया, तब तो गया भगवान। ए कांति, हाँ? क्या कर रहा है? सामने देखकर गाड़ी चलाना। हेलो, माफ कीजिएगा भागवती, आप ऐसे फटाक से फोन उठाएंगी सोचा नहीं था। अब क्या हो गया है? कुछ नहीं भागवती जी, आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। हेलो भागवती जी, हेलो हेलो भागवती जी, कैसी हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। आप उस पद्मा के साथ बहुत सहूलियत से पेश आ रही थी ना? उसकी दूसरी बेटी ने ही आपके बेटे के खिलाफ हेलो हेलो, वो क्या बताना चाह रही होगी माँ को? मेरे बारे में तो नहीं। इसको कोई दूसरा काम नहीं है, हमेशा मेरे और पद्मा के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश करती रहती है। ए वासु, फोन पकड़ो। उसका नंबर निकाल के वो मुझे फिर से कॉल ना करे, ऐसा कुछ तो कर दो। हाँ, ब्लॉक 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 करो उसे। ए, वो करेगी ना, तुम सामने देखकर गाड़ी चलाओ। मामा, You are calling is currently busy. Please call again later. जिस नंबर पे आप कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं वो नंबर अभी व्यस्त है। माँ,
भैया, डॉक्टर के सामने कुछ मत बात करो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये खतरे से बाहर हैं। मेडिकेशन भी हुआ है। इन्हें 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रहने दीजिए, उसके बाद ले जा सकती हैं। थैंक्स डॉक्टर। आप ही लॉयर हैं क्या? हाँ डॉक्टर। सब कुछ होने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए एक बार आकर मिल लीजिए। लेट्स टॉक। रेस्ट कीजिए। आगे से दवाई लेते समय हमेशा अपनी दवाई को चेक कर लिया कीजिए। ठीक है डॉक्टर। ओके, टेक केयर। माँ, ऐसा क्यों किया माँ तुमने? तुम्हारे सिवा मेरा कोई और नहीं है चंद्रू। अगर तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करोगी तो मेरा जीकर क्या फायदा चंद्रू। माँ, ऐसी बातें मत करो माँ, प्लीज। मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है क्या? एक छोटी सी बात के लिए तुम जहर पी लोगी क्या माँ तुम? हाँ? तो मैं क्या करती चंद्रू? मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। लेकिन जब से तुमने ऐसी बात की है तब से मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा है। प्लीज ऐसी बातें मत करो माँ। मैं तुमसे नाराज होकर नहीं गया था माँ। बार बार तुम एक ही बात कह रही थी, कहीं हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं चला गया था। तुमने कहा कि तू मुझसे उसके घर जाकर वापस ले आओगे, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। क्यों बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मत रो बेटा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ नाटक कर रही है? तुमने ही अपनी बहन से कहा था ना कि माँ चाहे जो कुछ कर ले लेकिन मैं नहीं पिघलूंगा। तुम्हारी जिंदगी के साथ नाटक क्यों करूंगी? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ बेटा। लेकिन तुम्हें ही मेरी जरूरत नहीं है तो मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब है? इसलिए मैंने मर जाने का फैसला किया। माँ, फिर से ऐसी बात मत करो माँ, प्लीज। तो मैं और क्या करती? मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं मर गई तो खुशी खुशी तुम उसके साथ रह सकते हो। मैंने स्नेहा से भी कहा था कि मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहीं मर जाऊंगी। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें देखकर चंद्रू। माँ, प्लीज माँ, रो मत। मेरे पति तुम्हारे पापा कहीं दूर है। मैंने अकेली ने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए तुम मेरी बात सुनोगे ऐसा मुझे विश्वास था। लेकिन तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, लेकिन मेरा स्वार्थ भी तुम्हारे लिए ही है चंद्रू। जो कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटा। अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे इसी अस्पताल में छोड़कर चले जाओ। बस तुम खुश रहो, यही चाहती हूँ। इतना करोगे ना मेरे लिए? माँ, तुम्हारे बिना मेरा और कौन है माँ? तुम ही नहीं रहोगी तो मैं जी के क्या करूंगा? तुम्हारी बात सुने बिना मेरा ऐसे जाना गलत था। मैंने गलत कर दिया माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो।
सुनो भैया, बोलिए माँ जी। यहाँ पर नंदिनी नाम की कोई औरत एडमिट हुई है ना? हाँ। कहाँ है वो? वहाँ पूछिए। सुनिए, यहाँ पर नंदिनी नाम की एक औरत एडमिट हुई है। कहाँ है वो? 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। आंटी आप 2nd फ्लोर में जाइए, हाँ वहाँ से दूसरे कैबिन में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ हाँ से? वहीं से। हाँ। नंदिनी, नंदिनी। पद्मा दीदी, कैसी हो बहन? पद्मा दीदी, जिंदा हूँ मैं अब ओहो, तक। ये क्या किया नंदिनी? ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। हाँ? बच्चों को ऐसे कोई डराता है क्या? माँ के पास सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम इतने सालों तक इतनी तकलीफें उठाकर, इतनी मेहनत करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। बच्चों की तरफ देखो, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब ये लोग छोटे थे तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी। कितनी तकलीफ से इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है तुमने। हाँ, अब देखो, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों की आंखों में आंसू हैं। अच्छा लगता है क्या ये? हाँ? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ पद्मा दीदी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि अपने बच्चों का दिल दुखे? बोलो। अपने बेटे के लिए मैंने जो रेखा बनाई थी उसे तोड़ कर ये मुझे घाव देकर चला गया। मुझे इस बात का डर है कि ये कहीं कुछ कर न ले। वो भागवती मुझे चुनौती देकर गई थी कि मेरा बेटा उसके पास वापस जाएगा, लेकिन मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है पद्मा दीदी। मुझे यकीन है कि यह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन वो नौटंकीबाज बार बार अपनी बेटी से बार बार फोन करवा कर इसका मन बदलने की कोशिश कर रही है। तुम ही बताओ, क्या कमी है मेरे बेटे में? अच्छा दिखता है, वकीली करता है, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी क्या? लड़कियों की तो लाइन लगी है। हमारे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उस लड़की के पैर पकड़कर उसके साथ संबंध आगे बढ़ाए? अरे लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है उसे सही करने की बजाय आप किसी दूसरी ही चीजों में पड़ी हुई हैं। क्या ये सही है? चंद्रू भैया वसु भाभी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं और आप यहाँ उनकी दूसरी शादी की बात कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है? स्नेहा, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी बेटी। लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उनको अलग कराने की क्या जिद है? जिद है? बेटी, तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं कैसे जिद कर रही हूँ? पहले मेरी बेटी के पैर पकड़कर वो माफी मांगे, उसके बाद मैं इन्हें एक होने दूंगी। ऐसी चुनौती देकर गई है वो भागवती। और तुम अगर वो भागवती मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांग लेगी ना, तो अगले पल ही उसकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाएगी। लेकिन ये सब वो नहीं करेगी।
जब उसे इतना घमंड है तो फिर मैं क्यों गुलाम की तरह उसके सामने सर झुकाकर खड़ी रहूं? तुम ही बताओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, अभी तुम ये सब बात मत करो, घर जाकर बात करेंगे। क्या कहा घर जाने के बाद? इसका मतलब घर जाने के बाद भी तुम यही बात करोगे चंद्रू? हाँ, हे भगवान, मुझे जिंदा ही क्यों रखा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जहर नहीं खाना चाहिए था। किसी रेल या बस या ट्रक के नीचे जाकर मर जाना चाहिए था। माँ, बोला ना ऐसी बातें मत करो। अरे ये क्या नंदिनी, बच्चों के सामने कोई ऐसी बातें करता है क्या? बार बार वही बातें क्यों दोहरा रही हो? अगर उस भगवान ने इन दोनों को एक कर दिया ना, तो मैं ये देख नहीं पाऊंगी पद्मा दीदी। उससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। माँ, मेरी बात सुनो नंदिनी, थोड़ी देर के लिए जरा चुप रहो। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, चुपचाप सो जाओ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं पद्मा दीदी, ये मामला यहीं सुलझ जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की जिंदगी में मैं ही रास्ते का कांटा बन गई हूँ, है ना चंद्रू? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बुरा नहीं लगेगा। पूछो, क्या पूछना है? जब भागवती जी तुम्हारे घर बात करने के लिए आई थी, तो तुमने उनका अपमान करके उन्हें वापस क्यों भेज दिया? उसी दिन अगर बात हो जाती तो इसका हल भी निकल जाता। पद्मा दीदी, भागवती जी हमारे घर आई थी, ये बात आपको कैसे पता चली? तो चंद्रू ने बताया। वो घर बातचीत करने के लिए नहीं आई थी पद्मा दीदी। उसे पता चल गया होगा कि चंद्रू के लिए नया रिश्ता आ रहा है, इसलिए वो रोकने के लिए आई होगी। आकर जोर जोर से चिल्लाकर वापस चली गई। उसके बाद घर में जो मेहमान आए थे वो लोग भी चले गए। मेरी पल्लवी के लिए वो लोग रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद वो लोग भी चले गए। अब पल्लवी की शादी नहीं हो पाएगी। चंद्रू, इनकी बातें सुनकर लगता है कि अब मैं ही बुरी हूँ बेटा। तुम बोलो। माँ, तुम गलत हो ऐसा किसी ने नहीं कहा। तुम आराम करो। नहीं, अभी फैसला करना होगा। तुम्हें माँ चाहिए या फिर वो वसु चाहिए? अगर तुमने उस लड़की का नाम ले भी लिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस अपने मन की बात बता दो मुझे। आज के बाद फिर मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूंगी।